जब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और भी डिटेल में और भी जूम करके देखा जाता है तो उसके अंदर क्या दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे से फॉस्फोलिपिड दिखाई पड़ते हैं जो कि हेड और टेल के शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हेड दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ेंगे। और इनके पास अपना एक टेल होगा कुछ इस प्रकार से। ऐसे ही इनर लेयर में भी वही दिखाई पड़ेगा। और इसके पास भी एक टेल होगा। अब समझिएगा, ये हेड हो गया, क्या चीज बनाया, फॉस्फेट का। ये भी क्या हो गया, हेड। ये क्या बना हुआ है, फॉस्फेट का। ठीक है, और ये जो मिडिल लेयर है ये क्या चीज़ बना हुआ है, टेल्स से। ठीक है, और टेल क्या चीज़ का होता है, लिपिड का। ठीक है, कितने टेल है, 2 टेल प्रेजेंट है। और फॉस्फेट कितने हैं, 2 हैं। तो फॉस्फेट, लिपिड, लिपिड, फॉस्फेट। इसीलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, PLLP। ठीक है, और इसको अगर और अच्छे से समझिएगा तो इसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और इसे क्या कहा जाता है, PLBL। मतलब फॉस्फेट भी 2 लेयर है और लिपिड भी 2 लेयर है। और ये जो फॉस्फोलिपिड होता है, पहले समझिए इसको, फॉस्फोलिपिड ये है, हेड है और एक टेल टेढ़ा होगा। ठीक है, ये जो आपका टेल है ये होता है लिपिड का बना हुआ, और ये जो हेड होता है ये होता है फॉस्फेट का। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन का यूनिट क्या होगा, यूनिट। मतलब सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ है, यूनिट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा आपका, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। ओके, फॉस्फोलिपिड। और ये जो हेड होता है, ये जो फॉस्फेट होता है ना, ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है ना, मतलब इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग। और ये जो टेल है ये होता है हाइड्रोफोबिक। और ये क्या होता है, वाटर हीटर। अब क्यों वाटर हीटर और क्यों वाटर लविंग, मतलब कि अब फॉस्फेट का लेयर जो है या फिर सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्यों बना हुआ है, समझिएगा। आपको मैंने बताया था सेल के अंदर क्या होता है, परफेक्ट पीएच होता है। अगर वो पीएच मेंटेन नहीं रहा तो सेल के अंदर के हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स एक्टिव होंगे और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि और पीएच को मेंटेन करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वाटर के ऊपर कंट्रोल होना। और वाटर जो होता है वो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन कैसे करता है, तो इसके जो बाहरी सरफेस है वो तो वाटर से अटैच्ड होंगे, इनर सरफेस वाटर से होगा, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दे डिड नॉट क्रॉस ईच अदर। क्यों, क्योंकि बीच में एक लेयर है लिपिड का, और लिपिड जो है वो क्या है, वाटर हीटर है। वो वाटर को न सेल को अंदर आने देगा न सेल से बाहर जाने देगा। ओके, ये आपका इनसाइड हो गया, सेल के इनसाइड, और ये हो गया आउटसाइड। अंडरस्टैंड क्यों है ये लेयर, किस लिए है लेयर। ठीक है,
अब एक छोटा सा डिस्कशन में आप समझिए, ये जो आउटर लेयर होता है और ये मिडिल लेयर और ये हुआ आपका इनर लेयर, तो भाई इनका थिकनेस कितना होता है? तो आउटर लेयर का जो थिकनेस होगा वो होगा 2.5 से लेकर के 3 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो आपको पता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनर लेयर के बारे में पूछा तो इनर लेयर का भी सेम होगा 2.5 से 3 नैनोमीटर, और जो मिडिल लेयर होता है उसका भी थिकनेस सेम ही होता है 2.5 होगा, और ये थिनेस्ट होता है, मतलब मिडिल वाला जो पोर्शन होगा वो थिनेस्ट होगा, सबसे पतला होगा, और टोटल मतलब एक सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होगा? तो वो होगा आपका 8 to 10 नैनोमीटर। ओके, 8 से लेकर 10 नैनोमीटर, या फिर अगर स्टैंडर्ड समझिएगा तो उसे हम लोग कहते हैं 7.5 नैनोमीटर या फिर 75 एंगस्ट्रम। ठीक है, और 75 एंगस्ट्रम मतलब 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों पूछे भी जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है। तो फॉस्फेट होते हैं, लिपिड होते हैं, और वो एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे सेल के अंदर और भी कई सेल मेम्ब्रेन के अंदर और भी कई सारी चीज़ें पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अदर कंस्टिट्यूएंट, आप हेडिंग बनाइएगा यहाँ पर, अदर कंस्टिट्यूएंट। अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपने देखा क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट था, ये फॉस्फोलिपिड है आपका, अब इन्हीं फॉस्फेट के बीचों बीच में कुछ कुछ प्रोटीन्स पाए जाएंगे जो इस तरह से सेल के सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होंगे? इम्बेडेड होंगे, धसे हुए होंगे। कुछ कुछ तो ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो कि इसके क्रॉस कर जाएंगे, बीच से क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े प्रोटीन्स जो कि इनको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, कुछ स्मॉल प्रोटीन्स जो यहाँ पर इम्बेडेड होंगे, और इन्हीं प्रोटीन से जुड़ा हुआ होगा एक अटैचमेंट, एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर। एक्चुअली कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो होंगे वो प्रोटीन से जुड़े हुए होंगे इस तरह से, और कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपके लिपिड से भी जुड़े होंगे, फॉस्फेट से भी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं, जो बाहरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्रोटीन से जुड़े, इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन है तो क्या चीज़ से बना हुआ होगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन के पास जनरली 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास कैसे होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? 3 टाइप्स प्रोटीन। ठीक है, पहला होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और तीसरा होता है
ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन आउटर सरफेस प्रेजेंट होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो इनर सरफेस पर इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो क्रॉस कर जा रहा होगा मेम्ब्रेन को उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन। ओके, और सेल के पास कहीं कहीं पर छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल्स भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। छोटे छोटे अमाउंट में पाए जाएंगे आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, जो कि क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को और रिजिडिटी को मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, फॉर इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और क्या होंगे, रिजिडिटी के लिए। स्ट्रेंथ के लिए एंड फ्लूइड नेचर के लिए। चलिए एक और समझते हैं। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके पास क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन। वैसे प्रोटीन जो आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गए, जो इनर सरफेस पर प्रेजेंट है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गए, और जो दोनों सरफेस को क्रॉस करके बाहर और अंदर निकले हुए उन्हें कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन। ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन से अटैच होने का कहते हैं हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड से अटैच्ड हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। क्लियर। अब हम लोग एक समरी बनाते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है हम लोग वो देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज से बना हुआ था, पहला फॉस्फेट, दूसरा लिपिड, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, चौथा प्रोटीन, पांचवा ग्लाइकोप्रोटीन, छठा ग्लाइकोलिपिड। और याद रखिएगा ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हैं ये क्या होते हैं, बर्कहेज रिसेप्टर। और कितने टाइप्स के प्रोटीन पाए जा रहे थे हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन सुगर इम्बेडेड इन देम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है और शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी आपको दिखे ना, अब अभी आपने डायग्राम में बनाया, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव हेड। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, एक हेड होता है, विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। मतलब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और वो वाटर से प्यार करता है, वाटर के साथ रहना चाहता है। और फॉस्फोलिपिड क्या क्या होता है, एक टेल होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है और वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर को रिपेल करेगा, वाटर से नफरत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज अरेंज्ड लाइक ए सैंडविच विथ द हाइड्रोफिलिक हेड। अब जो फॉस्फोलिपिड है वो कैसे अरेंज होता है, वो ऊपर और नीचे अरेंज होता है, मतलब कि उसके हेड जो होंगे वो आउटर साइड पर होंगे और जो टेल जो होंगे वो मिडिल साइड बीच की तरफ होंगे, ठीक है। सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड द हाइड्रोफोबिक टेल फॉर्मिंग द सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर। और सेंट्रल लेयर जो होता है वो क्या होता है, वाटर रिपेलिंग लेयर होता है। दीज डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और ये जो डिफरेंस है वो तुम्हारा सेल के अंदर सब्सटेंसेस के ट्रांसफर को कंट्रोल करता है, ओके। अब समझिएगा, जो लिपिड बाइलेयर है एक्ट लाइक फ्लूइड विदिन विच गोबुलर प्रोटीन्स फ्री टू मूव लेटरली। अब समझिएगा, जो लिपिड बाइलेयर है वो एक फ्लूइड की तरह काम कर रहा है और जो गोबुलर प्रोटीन्स है, मतलब जो कि प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं हम लोग ये भी समझेंगे। लिपिड मोलिक्यूल कैन एक्सचेंज प्लेस। और लिपिड मोलिक्यूल जो होता है, एक्चुअली जो लिपिड मोलिक्यूल है ना, वो एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। ये जो लिपिड मॉलिक्यूल था, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल थे छोटे छोटे से फॉस्फोलिपिड जो थे, ये एक दूसरे के पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं और वो इतने फास्ट एक्सचेंज करते हैं कि वो एक सॉलिड फॉर्म में हम लोग को दिखाई पड़ते हैं और उसका स्पीड होता है 10 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड के अंदर ये दोनों आपस में 10 मिलियन बार अपने अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर डालेंगे, ठीक है। मूव्स और वेंडर कम्प्लीटली अराउंड द सेल इन फ्यू सेकेंड्स। और ये कुछ ही सेकेंड में एक सेल मोल, एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल पूरे सेल मेम्ब्रेन का चक्कर लगा लेता है, ठीक है। डेट इज दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और इसी की वजह से इसे कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मतलब मूव करने वाला एक फ्लूइड है, मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि अपने आप में मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एक स्टिल है, वो एक स्टैटिक लेयर नहीं है, वो मूवमेंट कर रहा है और इतना फास्ट मूवमेंट कर रहा है कि वो नॉर्मली नज़र में नहीं आ सकता है बिना किसी परफेक्ट ऑब्जर्वेशन के, ठीक है। और उसका मूवमेंट कितना होता है, 10 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 10 मिलियन बार वो मूव कर जा रहा है, ओके। और वो अपने आप में भी घूम रहा है, अपने एक्सिस में भी घूम रहा है, ठीक है। मतलब खड़ा नहीं है, वो सर्कुलर है, घूम रहा है अपने अंदर और वो एक दूसरे के पोजीशन को भी एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। चलिए इसे एक हम लोग इमेज से समझते हैं कि कैसे इसका अरेंजमेंट होता है। चलो देखिए, ये है यहाँ पे इसका हेड, फॉस्फोलिपिड का हेड। ये आप टेल इसका देख रहे हो जो कि इनर लेयर को बना रहा है। और ये है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि सब्सटेंसेस के इनटेक और आउटटेक में हेल्प करता है। जनरली ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन जो होते हैं वो 8 प्रकार के छोटे 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 स्मॉल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये प्रोटीन वाटर को, जैसे आपको भी पता चला कि वाटर के लिए क्या है, ये लोग रेजिस्टेंस है, वो वाटर को अंदर नहीं आने देगा। पर सेल को तो वाटर चाहिए और एक सेल के अंदर कितना पानी होता है, मोर देन 90%। एक सेल के अंदर 90% वाटर होता है, ठीक है। अब सेल के अंदर 90% वाटर है और वाटर का इस्तेमाल हो रहा है सेल के अंदर, तो सेल को तो पानी की ज़रूरत है। तो वो जो पानी है, वो जो वाटर है, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू तो नहीं, लेकिन हाँ जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनके द्वारा सेल के अंदर या बाहर जाएगा, ठीक है। मतलब सेल के अंदर वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन जो कि वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वापोरिन, ठीक है। ऐसे प्रोटीन, ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन जो कि वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्वापोरिन, ओके। ये दोनों साइड से आपका लिपिड का लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसके बीच में कुछ बहुत सारे प्रोटीन्स क्या है, एम्बेडेड है। कुछ जो है ये ऐसे शुगर का स्ट्रक्चर है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है जो कि लिपिड से कनेक्टेड रहेंगे तो ग्लाइकोलिपिड, और अगर
प्रोटीन से कनेक्टेड होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है, ये इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होता है गोल्जी एपरेटस में। आपने इमेज के अंदर देखा था, जो वेसाइकल्स थे वो सेल मेम्ब्रेन से आके फ्यूज कर रहे थे, और वो फ्यूज करके वो शुगर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, और वो जा करके चिपक जाते हैं यहाँ पे। और ये हार्मोन्स के लिए, किसी मेडिसिन के लिए रिसेप्टर का काम करते हैं, वर्क्स एज रिसेप्टर। ठीक है। अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल में क्या क्या होगा आपने समझ लिया, क्या क्या था? एक और फिर से हम लोग रिविजन करते हैं। फॉस्फेट, और क्या था? लिपिड, और क्या था? कोलेस्ट्रॉल, और क्या था? प्रोटीन, और क्या था? ग्लाइकोलिपिड, और क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन। लेक्चर के बाद कुछ नहीं, जो याद करना है लेक्चर में ही हम लोग याद करेंगे। ठीक है। अदर कंस्टिट्यूएंट सेल में ये सारे सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट थे? सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट थे। कहाँ प्रेजेंट थे? सेल मेम्ब्रेन के पास थे। कैसे अरेंजमेंट थे? उन सब को आपने देखा। ठीक है। ये देखिए और भी डिटेल्ड डायग्राम। ये ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड, और ये ग्लाइकोलिपिड, और ये ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है? रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। किसके लिए? हार्मोन्स के लिए। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला, ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन को सेल को जाकर बोलना है कि भाई तुमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, तो वो ग्रोथ हार्मोन कहाँ पर आके अटैच होगा? वो ग्रोथ हार्मोन आके अटैच होगा इन्हीं ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के पास में। ठीक है। और जैसे इनमें अटैच होगा तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेल के अंदर इंड्यूस हो जाता है, जिसे कैंप कहते हैं, या फिर वो कैल्शियम आयन के रिस्पॉन्स में जाके न्यूक्लियस को इन्फॉर्म करेगा। न्यूक्लियस जो होगा वो सेल के फंक्शन को इंक्रीज कर देगा और बॉडी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल कोट क्या होता है, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। तो अब ऐसा कवरिंग जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं सेल कोट। ठीक है। कवरिंग। अब समझिएगा सेल कोट क्या है। तो कवरिंग और कोट ऑफ ग्लाइको प्रोटीन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का जो कोट होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग। कवरिंग ऑफ glycoprotein and glycolipid on cell membrane जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ओके। अब ग्लाइकोकैलिक्स उसे कहा जाता है। अब समझिएगा, पहली बात तो ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। और इसका फंक्शन क्या होता है? उसको अटैच होना। हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच ऑन सरफेस। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाने वाला एक कोट होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ होता है।
और ये अटैचमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया को किसी सरफेस से, ठीक है। स्टिकी होगा, स्टिकी होगा, ठीक है ना, साइनी होगा। ये उतना पूछा नहीं जाता है, बस एक इम्पॉर्टेंट सेल से रिलेटेड टॉपिक था जिस पर हम लोगों ने बात की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।